की सरकार की तैयारी है, लेकिन सीएम पर अब तक सस्पेंस कायम है। मुख्यमंत्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अब तक फैसला नहीं कर पाई है। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। अब प्रधानमंत्री लौटकर दिल्ली आ चुके हैं और ऐसे में बीजेपी में मंथन का दौर काफी तेज है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सत्ता गंवाते ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के सीएम रहने के दौरान उनके आवास के रिनोवेशन पर करोड़ों रुपए के खर्च को लेकर अब सीवीसी ने विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से काफी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 19 से 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उसके पहले आम आदमी पार्टी में काफी हलचल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है सीवीसी की जांच। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुश्किलें बढ़नी शुरू है। केंद्रीय सतर्कता आयोग बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच अब इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी और शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। यानी इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कसता हुआ दिखता है। 14 अक्टूबर 2024 को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। तो शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद सीवीसी का नया आदेश और इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल फिर से मुश्किल में, उनकी मुश्किलें यहां से कह लीजिए और ज्यादा बढ़ोतरी। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या अपडेट है, ये बताएंगे अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्या हालचाल है इस पूरे मामले को लेकर? आशुतोष, देखिए, ये असल में जो 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग का बंगला है जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे, उसको लेकर अलग अलग कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं। एलओपी विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के विधायक हैं रोहिणी से, उन्होंने 2 कंप्लेंट्स फाइल की थी। एक तो पैसे को लेकर था कि एक्सपेंडिचर जैसे हुआ उसकी जांच को लेकर, और दूसरा जो रेनोवेशन हुआ है 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग के बंगले का, यानी कि उसमें आरोप लगाया गया था कि अलग अलग प्लॉट्स और अलग अलग बंगलोज को तोड़ के उनको मर्ज किया गया, इसमें फ्लोर एरिया रेशियो का वायलेशन हुआ और इसके खिलाफ एक जांच होनी चाहिए। तो सीवीसी को उन्होंने अपनी कंप्लेंट दायर की थी। सीवीसी ने चीफ विजिलेंस कमीशन जो कमीशन है, उसने सीपीडब्ल्यूडी को कहा था कि आप जाके एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार कीजिए। सीबीओ जो सीपीडब्ल्यूडी के हैं, उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की। दिसंबर में इस रिपोर्ट को जमा किया गया था सीवीसी को, और अब सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी कि इस पूरे मामले में अभी इसको अगर और आसान भाषा में समझे कि विजेंद्र गुप्ता ने अपनी कंप्लेंट दायर की, सीवीसी ने उस कंप्लेंट पे कहा कि फैक्चुअल स्टैंड क्या है ये पहले पता कर लिया जाए सीपीडब्ल्यूडी से। सीपीडब्ल्यूडी की विस्तृत रिपोर्ट सबमिट होती है और सीवीसी ने अब कहा है जांच कीजिए। यानी कि कानूनी जो समस्याएं हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और उनकी पार्टी के लिए यहां से और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक बार जब वो जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो और क्या इसमें जो आरोप लगाए गए हैं विजेंद्र गुप्ता द्वारा, उसके बारे में और डिटेल जानकारी हमें मिलेगी। ये बात तो स्पष्ट है कि प्राइमा फेसाई में कुछ गड़बड़ियां निश्चित रूप से फैक्चुअल रिपोर्ट में आई होगी, जिसकी वजह से डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सीवीसी ने दिया है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है अमित इसको लेकर? अरविंद केजरीवाल या उनके सहयोगी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर? आशुतोष, देखिए, इस स्पेसिफिक मामले में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन जहां तक 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग बंगले का सवाल है, ऐसे में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदली थी चुनावों के दौरान, और अपफ्रंट वो कहते हैं ना, टेकिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न, सीधे अटैक कर रही थी बीजेपी पे कि अगर गड़बड़ियां हैं तो आप दरवाजा खोल दीजिए और दिखाइए दिल्ली के लोगों को। तो देखना होगा क्या फिर से कन्फ्रंटेशनल स्टांस होगा आम आदमी पार्टी का इस पूरे मुद्दे पे। वो आज जैसे जैसे दिन पड़ता है तो वो तस्वीर साफ होगी। अमित, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।